सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। मुंबई में भयानक बारिश के बाद दिखी मुसीबत की ऐतिहासिक तस्वीरें। कहीं इमारत से फूटा झरना तो सड़कों पर फंस गए लोग। आवाजाही हुई ठप, रेलवे ट्रैक भी डूबे। अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा में भी भरा पानी। मुंबई में 6 घंटे के अंदर 100 से 150 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड और बारिश की आशंका में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह। आपात हालत में 1916 पर कॉल करने की अपील। रूस के दौरे पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ जहाज पर पहुंचे पीएम मोदी। 2020 में विक्ट्री परेड के लिए पुतिन ने दिया न्योता। कश्मीर को बताया भारत का अंदरूनी मसला। नए दौर में भारत और रूस की पुरानी दोस्ती। भारत के साथ मिसाइल समेत कई हथियार बनाएगा रूस। नेचुरल गैस सप्लाई में भी रूस करेगा साझा उपक्रम। पाक ने बढ़ाई कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश। सेना के उत्तरी कमान ने पकड़े गए दोनों आतंकियों को पेश किया। 21 अगस्त को पकड़े गए थे लश्कर के 2 आतंकी। पाकिस्तान के आतंकी सरगना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को भारत ने आतंकी घोषित किया। नए यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई। पाकिस्तान के करतारपुर में रोज किसी भी मजहब के 5000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। भारत ने कहा श्रद्धालु से पैसे नहीं वसूलेगा पाकिस्तान। भारतीय प्रोटोकॉल अफसरों को करतारपुर नहीं जाने देना चाहता पाकिस्तान। करतारपुर पर आज हुई तीसरे दौर की बातचीत। सालाना 15 लाख कार बनाने वाले गुरुग्राम और मानेसर में मारुति ने 2 दिन प्रोडक्शन बंद करने का किया ऐलान। कारों की बिक्री घटने से प्लांट में कार रखने की नहीं बची है जगह। अगस्त में मारुति की बिक्री में हुई है 33% की गिरावट। कर्नाटक के कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी पर भड़की कांग्रेस। जगह जगह हुआ प्रदर्शन। सिद्धरामैया ने अपने करीबी को ही जड़ दिया थप्पड़। हवाला के केस में ईडी ने किया है गिरफ्तार। डोरियन तूफान से बहामास में बढ़ता जा रहा है मरने वालों का आंकड़ा। शहरों में घुसी थी 21 फीट ऊंची लहरें। अमेरिका की ओर बढ़ते डोरियन को लेकर सहमे करोड़ों लोग। और आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पंजाब के गुरदासपुर की पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके की वजह से 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और अभी ये जानकारी आई है कि 19 लोग की जान जा चुकी है। गुरदासपुर के बटाला में ये हादसा हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों को भी बहुत ज्यादा क्षति और नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरदासपुर की। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट गुरदासपुर से, इस जबरदस्त धमाके की वजह से जो वहां पर क्षति हुई है उसके ऊपर। आज बटाला के विशाल मेगा मार्ट के पास एक पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के मरने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। आपको दिखाते हैं कि कैसे राहत कार्य चल रहा है। जिला प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लगातार अपना कार्य किया जा रहा है। पुलिस बल मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है। पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है इस कार्य के लिए। तो ये चीज़ें बटाला में जो अभी घटित हुई हैं, ये बड़ा हादसा है अपने लिए, और इस हादसे के लिए बड़ी पुलिस फोर्स गुरदासपुर, बटाला और आसपास के क्षेत्रों से भी भारी पुलिस सुरक्षा बल बुलाया गया है। यहाँ पर गुरदासपुर से बालकृष्ण कालिया। मौके की रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई। आप दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों नेताओं के बीच की दोस्ती कुछ ऐसी है कि आप जैसे ही ये तस्वीरें देखेंगे यकीन करने लगेंगे कि ये दोनों नेता न सिर्फ हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती की मजबूत डोर को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि इनकी आत्मीयता दोनों देशों से भी कहीं आगे है। सात समंदर पार, भारत माता की जय।
रूस के व्लादिवोस्तोक में नमो नमो, लहराता तिरंगा, भारत माता की जय के जय जयकार और मोदी मोदी की गूंज। तस्वीरें दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते धमक की है। दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। अमेरिका से लेकर जापान और फ्रांस तक हिंदुस्तान के रंग में रंगे हुए हैं और अब हिंदुस्तान का सबसे भरोसेमंद दोस्त और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से एक रूस भी नमो मैजिक के रंग में रंगा हुआ है। ईस्टर्न इकोनॉमिक समिट यानी EES की बैठक में शामिल होने पीएम मोदी रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंचे तो वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर जोरदार आगवानी के बाद मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से मिले तो 7 समंदर पार बसे हिंदुस्तानियों ने नारे से पीएम मोदी का स्वागत किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात में गर्मजोशी दिखी, जिसे देखकर भारत और रूस के रिश्तों की गर्माहट को पूरी दुनिया ने महसूस किया। पुतिन ने न सिर्फ खुद मोदी का स्वागत किया, बल्कि दोनों एक विशेष बोट से ज्वेज़दा पोत निर्माण केंद्र गए। शिप पर दोनों दिग्गजों ने चाय भी शेयर की। इस दौरान दोनों की दोस्ती और पर्सनल बॉन्डिंग को देखकर दुनिया दंग रह गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश के सुदूर पूर्व हिस्सों में हो रहे विकास के कामों की जानकारी पीएम मोदी को देते नजर आए। मोदी को कई मॉडल्स और प्रेजेंटेशन के जरिए सभी प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी गई। टीम न्यूज़ नेशन। भारत और रूस आज से नहीं बल्कि सदियों से एक दूसरे के साथ रहे और अगर हम दशकों की बात करें तो आजाद हिंदुस्तान और रूस लगातार एक दूसरे के साथ रहा है। लेकिन अब रूस और हिंदुस्तान मिलकर कई हथियार हिंदुस्तान में बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर भी हुए। रूस दौरे पर पीएम मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, तो मोदी के इस दौरे ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को नया मुकाम दिया है। रूस के पोर्ट टाउन व्लादिवोस्तोक में भारत और रूस के डेलीगेशन के बीच 20वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसके बाद दोनों देशों में 15 अहम समझौते हुए। डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई तक ले जाने पर सहमति बनी है। तो वहीं तेल और गैस सहित खनन पर दोनों देशों में करार हुआ है। भारत और रूस में डिफेंस स्पेयर पार्ट्स का ज्वाइंट वेंचर बनाने पर भी डील हुई है। इस मौके पर पीएम मोदी ने रूस को हिंदुस्तान का सबसे करीबी और भरोसेमंद दोस्त बताया। रूस भारत का एक अभिन्न मित्र और विश्वसनीय साझेदार है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार करने पर आपने व्यक्तिगत ध्यान दिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के इसी दौरे पर रूस उन्हें अपने देश के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित करेगा। रूस ने मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड दिया है। हालांकि इसका ऐलान रूस ने अप्रैल में ही कर दिया था। रूस और पुतिन को बस इंतजार था मोदी के उनके मुल्क के दौरे का, ताकि दोनों देशों की दोस्ती की डोर और मजबूत हो और मोदी को दे सकें वो अपने देश का सबसे बड़ा खिताब। ये रूस का सबसे बड़ा सम्मान है। पिछले 30 साल में सिर्फ 18 लोगों को ये खिताब मिला है। मोदी से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी ये अवार्ड मिल चुका है। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें रूस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। पीएम मोदी को अभी हाल ही में यूएई ने ऑर्डर ऑफ ज़ायद सम्मान से सम्मानित किया था। टीम न्यूज़ नेशन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आप दोस्ती या आत्मीयता देख रहे हैं, ये सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। आप दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मीयता देखेंगे तो अपने आप दंग रह जाएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जादू करते हैं दुनिया के इन शीर्ष नेतृत्व पर। हिंदुस्तान का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। दुनिया का हर देश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ने को बेकरार है। तो इसके पीछे पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति का अहम रोल है।
सुपर पावर अमेरिका से लेकर रूस और जापान सहित दुनिया के तमाम देश पीएम मोदी के रंग में रंगे नजर आते हैं। तो पीएम मोदी की अगुवाई में भारत की धाक एशिया से लेकर दुनिया के कोने कोने में सुनाई दे रही है। वक्त किस तेजी से बदल रहा है। यही वजह है कि जब भी पीएम मोदी की मुलाकात किसी राष्ट्राध्यक्ष से होती है तो न सिर्फ उनके साथ मोदी की केमिस्ट्री दुनिया भर में सुर्खियां बन जाती है। रूसी राष्ट्रपति के साथ मोदी की मुलाकात में दोनों के बीच ऐसा तालमेल नजर आया जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। इससे पहले भी दुनिया राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की पर्सनल बॉन्डिंग देख चुकी है। हाल ही में फ्रांस में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो वो बेहतरीन दोस्तों की तरह पेश आए। इससे पहले भी दोनों की मुलाकात में पर्सनल बॉन्डिंग नजर आती रही है। मोदी के साथ रिश्तों की ऐसी गर्मजोशी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी नजर आती है। तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे तो मोदी की दोस्ती के रंग में ऐसे रंगे हुए हैं कि बीते कुछ सालों में न सिर्फ दोनों की कई मुलाकातें हो चुकी हैं बल्कि दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल पूरी दुनिया में सुर्खियां भी बनी। इतना ही नहीं, चीन और भारत में तकरार की खबरें बेशक कई बार आती हों, लेकिन मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बॉन्डिंग हमेशा शानदार रही। जिनपिंग को मोदी अहमदाबाद ले गए तो जब मोदी चीन पहुंचे तो जिनपिंग ने भी खातिरदारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में मोदी के नाम का डंका बज रहा है। वो सरल और सशक्त छवि वाले विश्व नेता के तौर पर दिनों दिन मजबूत हो रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको आतंकवादियों की ज़बानी सुनवाते हैं कि कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान में आतंकवाद और अलगाववाद को पनपाने और फैलाने की पुरजोर कोशिशें कर रहा है। धारा 370 के निरस्त किए जाने के बाद से पाकिस्तान की ये कोशिश और ज्यादा तेज हो गई है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ रच रहा है घुसपैठ की साजिश। कश्मीर की आबो हवा में जहर घोलने के नापाक प्लान का खुलासा। और चाय कैसी लगी? चाय बहुत अच्छी लगी। ये लश्कर तैयबा के वो आतंकी हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने जिंदा धर दबोचा है। इन दोनों आतंकियों को पाकिस्तान ने कश्मीर में खून खराबे के लिए भेजा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सीमा पार रची गई साजिश को खुद इन आतंकियों ने कबूल किया है, जिससे पाकिस्तान बेपर्दा हो गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान बेदम है। पूरी दुनिया के आगे वो गुहार लगाता रहा, झूठ और मक्कारी के दम पर यूएन तक को बरगलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें दम तोड़ गईं और उसके साथ पाकिस्तान के तमाम मंसूबे भी। हर तरफ से हार मिलने के बाद पाकिस्तान अपनी आतंक की फैक्ट्री के दम पर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के सिलसिले को आगे बढ़ाता नजर आया। सेना के मुताबिक बॉर्डर पर आतंकी हिंदुस्तान में घुसपैठ की फिराक में बैठे हैं और पाकिस्तानी सेना आतंकियों की खेप को भारत में भेजने की साजिश रच रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के आगे उनकी एक नहीं चल रही। पाकिस्तान is desperate to infiltrate maximum terrorists into Kashmir Valley. All the launch pads as of now are full and infiltration attempts are being made every day to infiltrate the terrorists into Kashmir Valley to disrupt peace. बीते 21 अगस्त को सेना ने लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने पाकिस्तानी होने की बात कबूली है। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि बॉर्डर पर कई आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं किस तरह से पाकिस्तान के मूल के नागरिक ब्रिटेन में हिंदुस्तान के हाई कमीशन के सामने न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे बल्कि बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ भी कर रहे थे। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के प्रशासन में पाकिस्तान मूल के लोगों का वर्चस्व बड़ा है। तो क्या पाकिस्तान अब इंग्लैंड को भी, ब्रिटेन को भी पाकिस्तान बनाना जा रहा है? लंदन की सड़क पर फिर बेकाबू हुए पाकिस्तानी, भारतीय उच्चायोग के दफ्तर पर किया हमला।
पत्थरबाजी, खिड़कियों के टूटते शीशे। ये तस्वीरें लंदन के भारतीय उच्चायोग की है, जहां पाकिस्तानियों की भीड़ जुटी तो थी प्रदर्शन के लिए, लेकिन वो लंदन जैसे अत्याधुनिक सोच वाले शहर को भी पाकिस्तानी शहर बनाने पर आमादा दिखे। प्रदर्शन के नाम पर जुटी पाकिस्तानी उन्मादियों की भीड़ ने भारतीय दूतावास पर हमला बोल दिया। आदतन हिंसा के लिए मशहूर ये पाकिस्तानी वहां पत्थर बरसाने लगे। इन उपद्रवियों ने वहां स्मोक बम और बोतलें फेंकनी शुरू कर दी और भारतीय उच्चायोग की खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, जिससे दूतावास की खिड़कियों के कांच टूट गए। अब हम आपको उन 4 किरदारों से मिलवाते हैं जिनकी शह पर पाकिस्तानी उपद्रवी लंदन को पाकिस्तान बनाने में जुटे रहते हैं। इनमें पहला किरदार है खुद लंदन के मेयर सादिक खान, तो लॉर्ड नजीर अहमद, टॉम वॉटसन और डेब्बी अब्राहम्स जैसे लेबर पार्टी के नेता भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसे उपद्रवियों को शह देते रहे हैं। हालांकि लंदन में भारतीय उच्चायोग की इमारत में तोड़फोड़ की मेयर सादिक खान ने आलोचना की, लेकिन उन पर पाकिस्तानियों को समर्थन करने के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले बीते 15 अगस्त को भी पाकिस्तानियों ने लंदन की सड़क पर जमकर उत्पात मचाया था। तब भारतीय उच्चायोग के बाहर जश्न आजादी मना रहे हिंदुस्तानियों पर उन्होंने हमला बोल दिया था। महिलाओं और बच्चों पर फप्तियां कसी थी, जिसके बाद एक्शन में आई लंदन पुलिस ने हंगामा कर रहे पाकिस्तानियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। कई उपद्रवियों को आतंकियों की तरह हिरासत में लिया गया था। टीम न्यूज नेशन। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और अब इसके संकेत पूरे तरीके से सामने आ रहे हैं। ऑटो सेक्टर में जो मंदी है वो अपने आप में देखने योग्य है, क्योंकि 17% ग्रोथ कम होता दिखाई दिया है ऑटो सेक्टर में। मारुति उद्योग ने तय किया है कि वो अपने कारखाने हफ्ते में 2 दिन बंद रखेंगे, यानी कि जितने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं उन्हें हफ्ते में सिर्फ 4 दिन की तनख्वाह मिलेगी। अब आप खुद ही सोचिए, देश में मंदी है या नहीं। हिंदुस्तान में मंदी के कदमों की आहट गुरुग्राम के मानेसर प्लांट से सुनाई पड़ी है। मारुति सुजुकी ने ऐलान किया है कि अगले 7 और 9 सितंबर को मारुति के प्लांट में प्रोडक्शन बंद रहेगा। मारुति ने अपने प्लांट को 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच बंद करने का एक नोटिस जारी किया है। 3000 से ज्यादा वर्कर्स जो हैं, मारुति ने हाल ही में जो अस्थायी वर्कर्स थे उनको निकाला था, उसके बाद लगातार निकालने का दौर जारी है। आपको बता दें कि ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई करीब 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं जो उसके साथ सीधे तौर पर कनेक्ट हैं। हालांकि मानेसर में प्रोडक्शन सांकेतिक तौर पर बंद किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि देश में कारों की बिक्री में अगस्त 2018 के मुकाबले अगस्त 2019 में 29% की गिरावट दर्ज की गई है। इनमें भी अगर मारुति की कारों की बात की जाए तो अगस्त 2018 के मुकाबले मारुति की सेल में 36% की गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त 2019 में मारुति ने 93,173 कारों की बिक्री की, जबकि पिछले साल अगस्त में 1,45,895 कारों की बिक्री हुई थी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि अभी जो जीडीपी में एक मेजर स्लोडाउन देखी गई है और खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो सीवियर स्लोडाउन है वो एक चिंता का विषय है। कार ही नहीं, छोटी मोटी जरूरतों के सामान की मांग भी देश में कम हो रही है। जैसे आगरा का जूता उद्योग बुरी तरह प्रभावित है। लगभग 70% हमारी लेबर हमारे पास आने रही है, क्योंकि हमारे पास कोई काम ही नहीं। तो कुल मिलाकर के 60% कारोबार खत्म हो गया है और 40% कारोबार रह गया। अगर रिटेल में सेल नहीं निकलेगी तो होलसेल में कहाँ से निकलेगी? व्यापारी पैसे नहीं ला पा रहा है, मतलब कुछ पैसे की शॉर्टेज वजह भी है। जिस जूता कारोबार से सिर्फ आगरा में 3 से 4 लाख लोग जुड़े हैं, उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पहले 500-600 रुपया काम हो जाता था, अभी 200-250 में हम लोग ऐसे ही बैठा रहते हैं। ऐसी ही हालत सूरत के हीरा उद्योग की भी है, जहां हर रोज छोटे कारीगर अपना रोजगार गंवा रहे हैं। सूरत का हीरा बाजार जानलेवा मंदी से गुजर रहा है। ये जो सारे यहाँ पर आए हुए हैं रत्न कलाकार, उनको अभी अभी निकाला गया है। 250 जितना स्टाफ था इनका, लेकिन कह दिया गया कि कल से नहीं आना है, कंपनी बंद कर रहे हैं। और हम कहाँ जाए? अभी कहीं कोई कंपनी हमको बैठाने वाली है नहीं। वो बता रहे हैं कि जो पॉलिश डायमंड है वो बिक नहीं रही है, तो हम वर्कर का पगार कहाँ से निकालेंगे? वैसे देश में मंदी की हालत पर सरकार का मानना यही है कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से मंदी है उसके मुकाबले भारत की स्थिति ठीक है, लेकिन जो लोग हर दिन रोजगार गंवा रहे हैं उनकी मुसीबत देखें तो खतरे का एहसास होता है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन और सूरत से पूरा पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी खबरें जिसे देखकर आप कहेंगे ऐसा कहीं देखा है क्या।
रेसिंग कार को हवा में उछालने की ऐसी तस्वीरें फिल्मों में स्टंट के दौरान दिखती हैं, लेकिन ब्रिटेन में इसकी एक चैंपियनशिप भी होती है, जिसकी कार जितनी देर तक हवा में रहती है, जितनी ऊंची छलांग लगाती है और जितनी खतरनाक छलांग लगाती है, उसके आधार पर विजेता का फैसला होता है। इस चैंपियनशिप का विजेता तय करने में दर्शकों की राय भी मायने रखती है। इस बार ये चैंपियनशिप ससेक्स में हुई है। ड्रोन चेयर पर बैठकर मछली मारने का ख्याल एडवेंचरस लग सकता है, क्योंकि पानी के ठीक ऊपर ऐसे बैठकर मछली मारना दिलचस्प है, लेकिन इसके लिए एक ड्रोन और कंट्रोलर की जरूरत है जो किनारे पर बैठा रहता है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ऐसी कोशिश करने वाले को अब जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं, क्योंकि एविएशन नियमों का उल्लंघन है। एक हेलीकॉप्टर को उड़ान के लिए इस कदर मशक्कत करते आपने शायद ही कभी देखा होगा। जमीन से 4-5 फीट ऊपर आते ही हेलीकॉप्टर लड़खड़ाने लगता है। उसके हादसे की आशंका से सामने खड़ा एक शख्स परेशान भी है, लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर का रोटर जमीन से टकराता है और हादसा हो जाता है। हालांकि पायलट हादसे में बच जाता है।